दोस्तों ना जाने ये कहानी आप लोगों ने अपने जीवन में कितनी बार सुना होगा, लेकिन मैंने जब सुना इस कहानी को और पढ़ा तो मुझे इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज समझ में आया और मैं उस मैसेज को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक गांव में एक लड़का होता है जो भेड़ चराया करता था और भेड़ चराते चराते एक दिन वो गांव के बगल में ही भेड़ चराया करता था रोज की तरह। और उसके माइंड में एक बदमाशी सूझा, उसके माइंड में एक बदमाशी आइडिया आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, गांव वालों जल्दी आओ, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया बोल बोल के चिल्लाना शुरू किया। और गांव वालों ने अपने अपना घर से काम छोड़कर दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर जैसे ही आया तो वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था, सिर्फ वो लड़का अपने भेड़ों के साथ में वो भेड़ों को चरा रहा था। तो यहाँ पे गांव वालों के सामने वो हंसना शुरू कर दिया। तो गांव वालों को समझ में आया कि हम गांव वालों के साथ में ये मजाक किया। फिर क्या, कुछ दिन बीतने के बाद फिर वो लड़का अगेन वही जो है घटना को दोबारा वो करता है और फिर चिल्लाना शुरू करता है कि गांव वालों भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया बोल के चिल्लाना शुरू करता है। लेकिन गांव वालों को समझ में आ जाता है कि ये लड़का सिर्फ हम लोगों के साथ में मस्ती मजाक कर रहा है। इस वजह से गांव वालों ने अपने घर से अपने काम को छोड़कर उस लड़के के पास दौड़कर नहीं गया। और उस दिन क्या हुआ कि रियल में उस दिन भेड़िया जंगल से आ चुका था और उस लड़के का जो भेड़ था उन भेड़ों को जख्मी कर दिया, भेड़ों को खा के ख़त्म कर दिया। और उस दिन उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान हुआ और गाँव वाले उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस छोटी सी कहानी से एक बहुत ही बड़ा मैसेज छिपा हुआ है कि जो आपका जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वास है, आपका जो लोगों के ऊपर ट्रस्ट है, एक बार अगर आप अपना क्रेडिबिलिटी खराब कर देते हैं, आप आपका विश्वास जो है तोड़ देते हैं लोगों के साथ में, तो अगेन उस दिन जो है लोग अब फिर अगेन आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। एक बार जो विश्वास टूट गया वो अगेन दोबारा उस तरह का विश्वास नहीं बनता है। उस दिन रियल में भेड़िया आया और उसे नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन गांव वालों ने बचाने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसे जो है तोड़ चुका था, अपना जो लोगों को प्रति जो विश्वास है वो खो चुका था। और एक बार विश्वास खोने से दोबारा विश्वास कभी नहीं बनेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि हमें विश्वास को नहीं खोना है। आप अपने टीम में, आप अपने घर में, आप अपने सोसाइटी में, कहीं भी किसी से भी आप जो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, चाहे आप अपनी बात कोई जुबान आप किसी के साथ में कमिटमेंट करते हैं तो आप उसे फुलफिल कीजिए। अगर आप कहीं पे अगर किसी को वक्त देते हैं और वहाँ पे सही समय पे आप पहुँचिए, अगर नहीं पहुँचते हैं तो आपका जो कमिटमेंट टूट जाता है। तो आपका जो क्रेडिबिलिटी है इसका केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका क्रेडिबिलिटी की जिम्मेदारी सिर्फ आपका है, उसे बचाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपका है। तो आपका जो विश्वास है वो आपको कभी नहीं खोना है। बहुत सारे लोग इसी तरीके से लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं और करने के बाद अगेन 1 साल 2 साल बाद फिर उससे मिलते हैं और उससे दोबारा रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं और उस तरह का बाउंडिंग, उस तरह का ट्यूनिंग नहीं हो पाता है ड्यू टू कि उन्होंने एक बार उसके साथ विश्वासघात किया है, अपना क्रेडिबिलिटी को वो खो दिया है। दैट्स वाई वो रिलेशनशिप पैचअप नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपना विश्वास को कायम रखना होगा, अपना क्रेडिबिलिटी की केयर आपको खुद करनी होगी। तो इस तरह का हम लोगों को कोई भी हरकतें नहीं करना है या मजाक में भी इस तरह का अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसको नहीं खोना है। तो दोस्तों ये प्यारी सी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप अपना सुझाव इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो में आपसे मिलता रहूंगा। टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।